तुम्हें अगर मान लो किसी को मोटा होने का मन, तो मोटा कैसे होते हैं, और किसी को दुबला होने का मन है तो दुबला कैसे होते? दो सवाल। तो मोटा होने का एकमात्र उपाय क्या है? तो खाना खाने के बाद जो एक्स्ट्रा पूरा खाना दबा खा लिया, और फिर मम्मी लेके आई बेटा जूस पी लो, तो फिर जूस ले लिया। बेटा दूध पी लो, फिर दूध पी लिया। बेटा थोड़ा मिठाई खा लो, मिठाई खा लिया। थोड़ा सा आइसक्रीम हो जाए लास्ट में, आइसक्रीम हो गया। मुंह में 2 दाने जो है ना काजू का डाल लो, काजू डाल लिया। और अब बेटा सौंफ डाल के सो जाओ। पहले खाना जाता कहाँ पे समझो। खाना आपने खाया, खाना गया पेट में ब्रेक डाउन हुआ, आंतों में इंटेस्टाइन में ब्रेक डाउन हुआ, इंटेस्टाइन से गया ब्लड में, ब्लड से गया हमारे शरीर के सभी सेल्स में। जब समझ रहे हो, लेकिन जब ये खाना जब हमारे ब्लड में जाता है तो ब्लड में जाने के बाद ग्लूकोज का लेवल अचानक क्या होगा? बढ़ जाएगा। ग्लूकोज का लेवल जैसे ब्लड में बढ़ा तो ब्लड उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को, तो ब्लड में एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को इंसुलिन जो हार्मोन है वो इंसुलिन हार्मोन भेज देगा लीवर में। किसको? एक्स्ट्रा ग्लूकोज को। अब वही एक्स्ट्रा ग्लूकोज लीवर में आकर के स्टोर हो जाएगा किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। और ग्लाइकोजन के स्टोरेज होने के कारण लीवर का कलर कैसा है? यहाँ पे ये कत्थक कलर का है, क्योंकि है क्या स्टोर? ये ग्लाइकोजन स्टोर है यहाँ पे। अगर लीवर में एक्सेस हो गया तो ये चला जाएगा मसल्स में। तो ग्लाइकोजन का स्टोरेज हमारे बॉडी में कहाँ होता है? तो पहले होगा लीवर में, और लीवर से जब ज़्यादा ग्लूकोज हो गया तो कहाँ चला जाएगा ग्लूकोज? मसल्स में, और फिर मसल में जाके ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होगा। अगर मसल में भी ज़्यादा हो जाएगा तब क्या होगा? तब वहाँ से वो कन्वर्ट हो जाएगा फैट में, और फिर बॉडी में फैट का लेयर बनना शुरू हो जाएगा। और फैट का लेयर बनना प्रमाण है कि अब तुम्हारे शरीर में एक मांस का परत होगा, एक फैट का होगा, मांस का होगा, फैट का होगा। तो जो पट्ठा या पट्ठी बोलते हो ना, बकरा को पट्ठा होता है या पट्ठी होता है, तो उसमें होता है क्या? पट्ठा का मतलब हुआ कि इसके शरीर में मांस भी है और फैट भी है और मोटा तगड़ा भी है। तो उसमें होता क्या है? पहले मांस का लेयर होगा, फिर फैट का, फिर मांस का, फिर फैट का। ऐसे ही शुगर में होता है, और ऐसे ही मोटे आदमी में भी होता है। समझ रहे बात? कि पहले मांस का लेयर है, फैट का लेयर है, मांस का लेयर, फैट का लेयर है। अब है कि अब पतला कैसे हो? तो मोटा तो ऐसे हुआ। लीवर के स्टडी को क्या बोलते हैं? लीवर के स्टडी को राइट हिपैटोलॉजी, बिकॉज लीवर इज मेड अप ऑफ हिपैटिक सेल्स। लीवर किस सेल से बना हुआ है? हिपैटिक सेल से बना हुआ है। यहाँ पे सेल कौन सा? हिपैटिक सेल से। इसको याद रखना। और यहाँ पे कंफ्यूजन मत होना, हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी किसका स्टडी है? वो है रेप्टाइल्स का स्टडी। और यहाँ पे क्या? हिपैटोलॉजी। हर्पेटो मतलब रेप्टाइल और हिपैटो मतलब क्या हुआ? लीवर। याद रखना। दूसरा क्या है? लीवर एक्ट्स एज एन एक्सेसरी, ठीक है ना, और सपोर्टिंग एक्सक्रीटरी ऑर्गन। लीवर एक्ट्स एज सपोर्टिंग और सबऑर्डिनेट एक्सक्रीटरी ऑर्गन। इसका ये भी काम होता है। थर्ड याद रखना, लीवर इज द लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। क्या ये? लीवर इज द लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन का मतलब हुआ डक्टेड होगा, डक्ट। तो ह्यूमन के शरीर में सबसे बड़ा ग्लैंड कोई है तो उसका नाम क्या है? लीवर। अब लीवर एक्सक्रीटरी ऑर्गन कैसे है? क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि हमारे ब्लड में जो ब्लड है वो स्प्लीन में जाकर के स्टोर होता है, और स्प्लीन में ही ब्लड सेल्स क्या होता है? मरता भी है, वहीं पे नष्ट होता है, और वहां से वो सारे सेल, वो हीमोग्लोबिन सब टूट करके लीवर में आता है। और लीवर में क्या बनता है? बाइल जूस बनता है। और लीवर में बनता क्या है? बेसिकली बाइल जूस। और बाइल जूस किससे बना हुआ है? जो हीमोग्लोबिन है, जो सेल से जो टूटा हुआ था, उसी का एक बाई प्रोडक्ट है। तो बाइल जूस एक प्रकार क्या है? ये एक्सक्रीटरी वेस्ट है हमारे हीमोग्लोबिन से या ब्लड सेल्स का, जो लीवर में बनता है। और लीवर चूंकि बाइल जूस को रिलीज करता है, जो हमारे इंटेस्टाइन में जाने के बाद फैट के इमल्सिफिकेशन में काम आएगा।
फैट के ब्रेकडाउन में काम आएगा, क्योंकि फैट का डाइजेशन अब तक न माउथ में हुआ है और न ही डाइजेशन अब तक स्टमक में हुआ है। तो उस फैट के डाइजेशन के लिए बाइल का जरूरी होता है, और बाइल जूस जो बनाने का काम है कौन बनाता है? लीवर। जबकि टेक्निकली बाइल जूस क्या है? वो एक एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है। इस बात को याद रखना सब। तो यहाँ पे देखो बाइल जूस बनता है। अब बाइल जूस यहाँ पे बनने के बाद वो बाइल स्टोर कहाँ पे होगा? तो बाइल जूस बना है यहाँ पे लीवर के अंदर में और स्टोर होगा गॉल ब्लैडर में। तो क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन क्या पूछेगा? बाइल जूस जो जमा हो रहा है कहाँ पे? गॉल ब्लैडर में। और इसी गॉल ब्लैडर में तो बाइल जूस जमा होता है, कभी कभी वो सूख जाता है, और सूखने से क्या होता है? गॉल स्टोन। तो गॉल स्टोन या गॉल ब्लैडर का पथरी सुने होगा नाम। तो गॉल स्टोन क्या होता है या पथरी क्या होता है? तो बाइल जूस में मेनली होता है कोलेस्ट्रॉल, और कोलेस्ट्रॉल का मात्रा अगर ज्यादा हो गया और ड्राई हो गया उससे बन जाता है स्टोन। तो बाइल जूस में मेनली 4 चीज पाया जाता है। पहला हो गया पिगमेंट, बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन। दूसरा हो गया सॉल्ट, तो सोडियम पोटेशियम सॉल्ट होता है। थर्ड होता है वाटर, एंड फोर्थ होता है कोलेस्ट्रॉल। और इसमें इन चारों में एक प्रोपोर्शन होता है जो लिक्विड के फॉर्म में होता है, जिसका नाम क्या होता है? बाइल। और बाइल जूस का कलर क्या होता है? ब्लू, ठीक है ना, मतलब येलोइश ब्लू। और ये यही यहाँ पे भरा हुआ है ये, और यही बाइल जूस यहां से देखना, डायग्राम देखना जरा सा। ये जो डक्ट देख रहे हो, इस डक्ट का नाम है सिस्टिक डक्ट। इसका नाम क्या है? सिस्टिक डक्ट। और इसी सिस्टिक डक्ट से ये आएगा कहां पे? ये कॉमन बाइल डक्ट में आएगा। और कॉमन बाइल डक्ट कहां पे आएगा? ये आएगा इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में। ये है इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम वाला पार्ट, और यह ऊपर क्या था इसके? स्टमक वाला पार्ट था। ये स्टमक वाला पार्ट हो गया। और स्टमक जहां पे इंड होता है वहां से ड्यूडेनम का पार्ट खुल जाता है, और ये ड्यूडेनम वाले पार्ट में फूड आएगा यहाँ पे। जब ये गुजरेगा तो यही बाइल जूस जो होगा यहाँ से ये चल के इस तरफ आएगा, और जब ये बाइल जूस चल के इस तरफ आएगा, यहाँ से चल कर इस तरफ आएगा, और इधर से क्या जा रहा है? इधर से जा रहा है फूड मटेरियल्स, इधर से जा रहा है फूड्स। अब इस फूड में जो फैट है उस फैट का ब्रेक डाउन करेगा ये बाइल जूस, और इस फेनोमेना को कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड, वसा का ब्रेक डाउन। और ये कहां पे हो रहा है? यहाँ पे इसको क्या कहेंगे हम लोग? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड या फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो पूछेगा ये इवेंट कहां पे होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट में? ड्यूडेनम में। स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में हो रहा है। अब क्वेश्चन यहां बनता है कि लीवर का मेनली फंक्शन है क्या? व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ लीवर? तो लीवर का जो मेन फंक्शन है पहले इतना लिख लो, आप लोग मैं बताता हूं। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ लीवर। तो लीवर का मेनली जो फंक्शन है वो क्या क्या है? तो पहला फंक्शन क्या है? बाइल जूस फॉर्मेशन। बाइल जूस फॉर्मेशन, बाइल जूस का बनाना। बाइल जूस क्या होता है? ये बेसिकली बाइल सॉल्ट होता है। इसमें क्या होता है? पिगमेंट होगा, ये इसमें क्या होगा? पिगमेंट होगा, प्लस इसमें सॉल्ट होता है। पिगमेंट याद रखना, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन, और साथ में इसमें क्या है? कोलेस्ट्रॉल भी है। और ये जो मिक्सचर है प्लस वाटर भी लिक्विड होता है, और ये जो मिक्सचर है इसे क्या कहते हैं हम लोग? हैं इसी मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं, इसका नेचर क्या होता है? ये अल्कलाइन नेचर का होता है। तो बाइल जूस का होता है अल्कलाइन होता है, अल्कलाइन नेचर हो गया इसका। और इसका स्टोरेज कहाँ पे होगा? ये स्टोर कहाँ पे होगा? ये तो बना कहाँ पे है? लीवर में। और स्टोर कहाँ पे होगा? ये एग्जैक्टली इन द गॉल ब्लैडर। ये स्टोर हो रहा है गॉल ब्लैडर। अब क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है, ये तो एक फंक्शन हुआ, इसके अलावा लीवर का और क्या क्या फंक्शन है? तो नेक्स्ट फंक्शन देखो यहाँ कुछ इसका और जो फंक्शन है उसमें क्या क्या है? नंबर वन के बाद नंबर 2, ये विटामिन ए डी ई के, विटामिन ए डी ई के का स्टोर करता है ये। देन ये यूरिया का फॉर्मेशन करता है, ये यूरिया फॉर्मेशन।
और यूरिया से याद रखना कि किडनी में नहीं होता, बल्कि कहाँ होता है यूरिया, कहाँ बनता है ये लीवर में बनता है। और इस साइकिल का नाम है ऑर्निथिन साइकिल, इसको बोलते हैं ऑर्निथिन साइकिल, जो लीवर में ही होता है। एंड इन दिस साइकिल दिस यूरिया इज फॉर्म, और यूरिया के बनने के बाद ये यूरिया इतना टॉक्सिक होता है, समझ में बात ना, ये तुरंत हमारे कहाँ पे आएगा, किडनी में, वहाँ फिल्टर होगा और शरीर से बाहर यूरिया क्या होगा, निकल जाएगा। और इसलिए हम लोग इसको क्या कहलाता है, यूरियोटेलिक। हमारे यूरिन में क्या निकलता है, यूरिया, इसलिए हम लोग क्या कहलाते हैं, यूरियोटेलिक। So those organisms who excreted out urea in their urine are called यूरियोटेलिक। अब यहाँ पे इसका जो थर्ड फंक्शन है, मैंने फोर्थ में क्या होगा, विटामिन, ये लिख लिया। देखिए ग्लाइकोजन का स्टोरेज, ग्लाइकोजन का स्टोरेज। और याद रखना ग्लाइकोजन जो आप खाना खाते हो, ये खाना क्या हुआ, तुम्हारे बॉडी में आता है। तुम्हें अगर मान लो किसी को मोटा होने का मन, तो मोटा कैसे होते हैं, और किसी को दुबला होने का मन, तो दुबला कैसे होते, दो सवाल। तो मोटा होने का एकमात्र उपाय क्या है, पहले खाना जाता कहाँ पे समझो। खाना आपने खाया, खाना गया पेट में ब्रेक डाउन हुआ, आंतों में, इंटेस्टाइन में ब्रेक डाउन हुआ, इंटेस्टाइन से गया ब्लड में, ब्लड से गया हमारे शरीर के सभी सेल्स में, जब समझ रहे हो। लेकिन जब ये खाना जब हमारे ब्लड में जाता है, तो ब्लड में जाने के बाद ग्लूकोज का लेवल अचानक क्या होगा, बढ़ जाएगा। ग्लूकोज का लेवल जैसे ब्लड में बढ़ा, तो ब्लड उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को, जो ब्लड में एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को इंसुलिन जो हार्मोन है, वो इंसुलिन हार्मोन भेज देगा लीवर में, किसको, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को। अब वही एक्स्ट्रा ग्लूकोज लीवर में आकर के स्टोर हो जाएगा, किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। और ग्लाइकोजन के स्टोरेज होने के कारण लीवर का कलर कैसा है, यहाँ पे ये कत्थक कलर का है, क्योंकि है क्या स्टोर, ये ग्लाइकोजन स्टोर है यहाँ पे। अगर लीवर में एक्सेस हो गया तो ये चला जाएगा मसल्स में। तो ग्लाइकोजन का स्टोरेज हमारे बॉडी में कहाँ होता है, तो पहले होगा लीवर में, और लीवर से जब ज़्यादा ग्लूकोज हो गया तो कहाँ चला जाएगा ग्लूकोज, मसल्स में, और फिर मसल में जाके ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होगा। अगर मसल में भी ज़्यादा हो जाएगा तब क्या होगा, तब वहाँ से वो कन्वर्ट हो जाएगा फैट में, और फिर बॉडी में फैट का लेयर बनना शुरू हो जाएगा। और फैट का लेयर बनना प्रमाण है कि अब तुम्हारे शरीर में एक मांस का परत होगा, एक फैट का होगा, मांस का होगा, फैट का होगा। तो जो पट्ठा या पट्ठी बोलते हो ना, बकरा को पट्ठा होता है या पट्ठी होता है, तो उसमें होता है क्या, पट्ठा का मतलब हुआ कि इसके शरीर में मांस भी है और फैट भी है और मोटा तगड़ा भी है। तो उसमें होता क्या है, पहले मांस का लेयर होगा, फिर फैट का, फिर मांस का, फिर फैट का। ऐसे ही शुगर में होता है, और ऐसे ही मोटे आदमी में भी होता है। तो खाना खाने के बाद जो एक्स्ट्रा पूरा खाना दबा खा लिया, और फिर मम्मी लेके आई, बेटा जूस पी लो, तो फिर जूस ले लिया, बेटा दूध पी लो, फिर दूध पी लिया, बेटा थोड़ा मिठाई खा लो, मिठाई खा लिया, थोड़ा सा आइसक्रीम हो जाए लास्ट में, आइसक्रीम हो गया, मुंह में 2 दाने जो है ना काजू का डाल लो, काजू डाल लिया, और अब बेटा सौंफ डाल के सो जाओ। समझ रहे बात, कि पहले मांस का लेयर है, फैट का लेयर है, मांस का लेयर, फैट का लेयर है। अब है कि अब पतला कैसे हो, तो मोटा तो ऐसे हुआ।